नमस्कार, मैं मोहम्मद परवेज, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ बिहार। आज हमारी टीम आप पहुंची है पताही प्रखंड और बलुआ जुल्फ़िकाराबाद पंचायत में। आइए जानते हैं यहाँ के जो भावी प्रत्याशी हैं, मुखिया भावी प्रत्याशी। सबसे पहले हम इनसे परिचित होंगे और इनका परिचय जानेंगे। अपना परिचय रखिएगा, नाम बोलिए अपना। मेरा नाम हुआ अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, बताइए कि आप राजनीति कितने दिनों से कर रहे हैं? देखा जाए जो राजनीतिक जो है वो तो बाई बर्थ जन्म के साथ ही हमारे राजनीतिक परिवार से संबंध रहा है और समाज सेवा में मैं लगभग 20 सालों से अग्रसर हूँ। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, आपका मकसद क्या है? देखिए, राजनीतिक में आने का मूल उद्देश्य है कि सामाजिक जो आर्थिक रूप से एससी के लिए रिजर्वेशन नीतीश कुमार के द्वारा जो दिया गया है जी, और इस उद्देश्य से दिया गया है कि समाज में हर एक तबकों का विकास हो और उसी के तहत यह सीट सुरक्षित सीट निश्चित है। और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यह है कि हम लोग समाज के प्रत्येक वर्गों का मान और सम्मान की रक्षा करते हुए जो सामाजिक और सरकारी तौर पर जो योजनाएं हैं उसको हर एक समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुँचाने का उद्देश्य। अगर जनता आपको मौका देती है, मुखिया के प्रतिनिधि के रूप में आपको अगर जनता चुनती है, तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले अपने पंचायत में क्या खर्च करेंगे आप? देखा जाए, सबसे प्रथम है जो गरीबों के लिए जो भी योजनाएं हैं और सामाजिक सुरक्षा के तहत जो आर्थिक रूप से जो दी जाती है, इंदिरा आवास हो और वृद्धा पेंशन हो, इसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसको मिटाने का मैं कोशिश करूँगा। और आप जब पंचायत में भ्रमण जब कर रहे हैं तो अन्य प्रत्याशी और आप में ऐसी क्या बात है जो जनता आपको चुनेगी? देखा जाए, सबसे मूल विषय यह होता है कि जनता के बीच तक कौन व्यक्ति दिन और रात लगनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। मैं 15 सालों से यहाँ रहने के बाद मैं यह महसूस किया कि जनता के बीच में जाने से अपना प्रेम बढ़ता है और मैं इसी प्रेम को आगे भी बढ़ाऊँगा। पंचायत में घूम रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण से महिलाओं में जागरूकता आई है? देखा जाए, यह महिला जो सशक्तिकरण का जो है समाज के प्रत्येक व्यक्तियों में, यह तो शुरू में ऐसा लगा नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और विधानसभा में तो अभी नहीं है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में जिस प्रकार से महिलाओं के आगे बढ़ाया गया, अति पिछड़ा के और मुखिया पद हो, जिला परिषद पद हो, वार्ड सदस्य पद हो, 35% जो लगभग हमको जहाँ तक जानकारी है आरक्षण दिया गया है, कि महिलाओं में प्रोत्साहन बढ़ा है और आगे बढ़ने के लिए इसमें प्रेरणा मिला है और बच्चे अपने माता पिता के माध्यम से ही शिक्षा में आगे बढ़ते हैं। और जो पहले महिलाओं में यह शिक्षा का अभाव था, आज हर एक गरीब समाज में देखते हैं। मैंने आज की जो महिलाएं हैं वो जो एकदम खुलकर सामने आती है, ना किसी से शर्माना है ना किसी से डरना है, यानी खुल के समाज के सामने आ रही है, खुल के देश सेवा में बिल्कुल जागरूक एकदम हो गई है ना जी। हाँ, इसका तो हम लोग तो देख ही रहे हैं कि आज से 20 साल पहले जो लड़कियां जो स्कूल नहीं जाया करती थी, आज लड़कियां स्कूल जा रही हैं और इससे देश का भविष्य भी उज्जवल होगा और उसके जो बच्चे होंगे, जो समाज का सबसे निचला जो व्यक्ति है, महिलाएं एससी में जो भी है, वो अभी आज जा रही हैं, अपने बच्चों को ABCD पढ़ाना सिखा चुकी हैं और सिखा रही हैं। इससे दलित समाज के जो बच्चों हैं उनको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आप पंचायत में घूम रहे हैं, ऐसे जानते हैं कि बिहार में शिक्षा बद से बदतर है। आप अपने क्षेत्र में शिक्षा को सुधारने के लिए क्या करिएगा? देखा जा, सबसे मूल कारण है कि जो अभी जो बद से बदतर है, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा अपने पंचायत में सभी स्कूलों में भ्रमण कर और जो शिक्षक लोग हैं उनको कहूँगा सुचारू रूप से स्कूल चलावें और जो समाज के जो बच्चे हैं उनके माता पिता कहूँगा अपने बच्चों को स्कूल में भेजें पढ़ने के लिए। और एक बात बताइए कि बिहार में ऐसे भी बहुत जात पात की हमेशा लड़ाई होती रहती है, हर जगह जातिवाद है, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखा जाए, मैं जिस पंचायत में हूँ इस पंचायत के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो व्यक्ति दिल से जनता के बीच में रहता है वह व्यक्ति कभी भी जात के नाम पर वोट नहीं होता।
जो व्यक्ति, हाँ, पंचायती राज व्यवस्था में अगर जो व्यक्ति जात पात अगर करता है तो वह किसी भी गांव के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। कारण कि जो 10 साल रोटेशन प्रणाली है एससी के लिए, अति पिछड़ा के लिए और जनरल, वह सिर्फ तीनों के लिए बरकरार है। इसके तहत ना बैकवर्ड, ना फॉरवर्ड, ना हरदम दलित का जो यह उद्देश्य है इसे पूर्ण नहीं हो रहा। समाज में समानता के लिए इसी के लिए तो यह 10 साल का रोटेशन प्रणाली दिया गया है, इसी के लिए, अति पिछड़ा के लिए और जनरल वर्ग के लिए। और ऐसा अगर होता है मैं नहीं समझता हूँ कि यह समाज के लिए अच्छी चीज़ है। सर एक बात बताइए, अगर जनता आपको मौके को बढ़ावा देने के लिए आप अपने पंचायत में कुछ करिएगा? देखा जाए, जनता अगर मौका दे रही है तो बहुत सारी की सरकार की स्कीम है, जैसे दलित समाज के लिए आजीवनी के तहत है, बहुत सा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से देना। मैं जानकारी लूँगा और प्रयास करूँगा कि हमारे पंचायत में जो भी सरकार के तहत काम करने के लिए स्कीम है मैं उसे शुरू करने का कोशिश करूँगा। सर बताइए, पिछले 5 वर्षों में आपके पंचायत में क्या विकास हुआ? देखा जाए, यह जो विकास जो है, मुझे जहाँ तक जानकारी है मैं देखता हूँ जो विकास इस पंचायत में, यही विकास दूसरे भी पंचायत में 7 निश्चय के तहत हर घर 7 निश्चय योजना का तो एकदम बंदर बाट किया गया है। आपके पंचायत में क्या ये धरातल पर सही से उतरा है 7 निश्चय योजना के अंतर्गत? नल जल, गली नल, ये सब देखा जाए, मैं जिस पंचायत में हूँ मैं वहाँ तो देख रहा हूँ कि वहाँ नल जल योजना के से पानी तो आ रहा है और गलियाँ भी बनी हैं और नालियाँ भी बनी हैं। और गुणवत्ता क्या है इसके लिए मैं प्रमाणित दे नहीं सकता हूँ। मैं धरातल पर तो नज़र आ रहा है नल जल योजना जो है हमारे पंचायत में तो है और रोड तो बना हुआ है, उसका गुणवत्ता का आप लोग जांच पड़ताल कर सकते हैं। ये बताइए सर, आप ये महिला सीट है कि जनरल सीट है? यह जो सीट है पुरुष सीट आजा के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए, पुरुष के लिए। यह नाम क्या बताया अपना? अभिषेक कुमार। तो अभिषेक जी का कहना है कि अगर जनता हमको मौका देती है तो सबसे पहले अपने पंचायत से भ्रष्टाचार को ख़त्म करें, क्योंकि इंदिरा आवास और राशन कार्ड बनवाने में, इंदिरा आवास में, वृद्धा पेंशन बनवाने में, अब मनरेगा जॉब कार्ड बनवाने में जो भी होता है इस सब में माने पब्लिक से पैसा का उगाही किया जाता है, सरकारी अफसरों के द्वारा, दलालों के द्वारा, बिचौलियों के द्वारा। तो अगर जनता हमको मौका देती थी इस चीज़ को हम सबसे पहले ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और अपने चैनल के माध्यम से आम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे उम्मीदवार और निर्भीक उम्मीदवार को ही चुनिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उम्मीदवार खड़ा हो जाते हैं बरसाती मेढक की तरह और उसके बाद जीतने के बाद पता ही नहीं चलता है कि गांव न पंचायत में 5 साल पहले दिखाई देते हैं, न 5 साल के बाद दिखाई देते हैं। तो ऐसे उम्मीदवार को नहीं चुनना है। चलिए और लोगों से हम जान लेते हैं, इनके जो गांव ग्रामीण लोग हैं, चलिए और लोगों से जान लेते हैं। अपना परिचय रखिएगा सर, नाम बोलिए। राम प्रवेश जी, बताइए कि अब की बार वोट माने किस मुद्दा पर वोट देना है? विकास के मुद्दा पर वोट देना है कि पैसा वैसा कुछ देगा? ना, हम लोग विकास मुद्दा के हिसाब से हम लोग वोट देंगे। विकास पे जो विकास करेगा पिछली बार कौन सी को वोट दिए थे, दारू पर कि विकास पर? ना, विकास के लिए देते हैं हम लोग। विकास के लिए हुआ पंचायत में? हाँ, विकास हुआ पंचायत में। विकास तो अब जिस तरह हो रहा है सब लोग का स्वार्थ है, किसको किसको कहिएगा। इंदिरा आवास का लाभ मिला है आप लोग को? मिला है लाभ। आप लोग का जो बस्ती महादलित बस्ती है? महादलित बस्ती है। महादलित बस्ती में क्या क्या माने मिला है सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा क्या क्या जो सरकार से मिलता है, आप लोग जो बचत ये लोग से होता है हम लोग को मिलता है। अच्छा, यानी कि लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा जो भी अमाउंट हम लोग के लिए आता है उसमें से करते अगर हमारे 100 रुपया अगर सरकार भेजती है हमारे पास, तो करते हमारे पास 1 रुपया पहुँचता है। चलिए और लोगों से जान लेते हैं हम। अब अपना परिचय रखिएगा जी, नाम बोले जाओ। बिगन जी, बताओ आपकी बार वोट कौन मुद्दा पर देवे के बाद? अभिषेक जी को देना है। अभिषेक जी को क्यों देना है? और इनके जगह और भी कैंडिडेट हैं, इनको क्यों नहीं चुन रहे आप? इनको क्यों चुन रहे हैं? अच्छा, पिछली बार वोट माने जो दिए थे किसके, दारू मुर्गा पर बिकर वोट दिए थे या विकास के नाम पर वोट दिए थे? मुर्गा पर वोट दिए थे? नहीं, विकास के नाम पर वोट दिए थे। अच्छा, तो विकास हुआ पंचायत में आपके? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास तो हुआ। अच्छा, चलिए हम लोग से जान लेते हैं। आपका परिचय रखिए। बाबू साहब, बताइए कि अपनी बार वोट कौन मुद्दा पर देना है?
विकास के मुद्दा पर देना है। विकास, गांव का विकास चाहिए, दूसरा क्या चीज़ चाहिए। पिछली बार वोट आप लोग विकास के मुद्दा पर ही दिए थे, तो क्या हुआ, विकास हुआ पंचायत में आपके? कोई विकास तो दिखता ही नहीं है अपने पंचायत में। नहीं। चलिए हम लोग से जान से नाम बताओ जाओ। क्या आपकी बार वोट कैसे दीजिएगा आप लोग? वोट दीजिएगा जी, विकास के नाम पर वोट दीजिएगा जी, विकास का नाम पर। कोनो काम अपना पंचायत में नहीं हो रहा है, सारा लोग के विकास, सारा काम उसी के हमारे जनता लोग परेशान है। चलिए छीन लिया है। तो अभी आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ बिहार। अभी हम यहाँ जो बलुआ जफराबाद पंचायत है ना, तो वहीं पर हम पहुँचे हुए थे। तो यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश की है कि पिछली बार आखिर पंचायत में विकास हुआ क्या है। लोगों का कहना है लोग विकास का वादा करके तो आते हैं, लेकिन विकास नहीं कर पाते हैं। इसलिए अब की बार हम अलग उम्मीदवार को, अलग कैंडिडेट को जिताएंगे, क्योंकि हर किसी को मौका दिया है हमने, एक बार इनको भी मौका देंगे। अगर ये जीत जाते हैं तो हमारे पंचायत में क्या विकास करेंगे, ये तो जीत जाने की बात है। तो आप देखते रहिए करंट न्यूज़ बिहार। मैं मोहम्मद परवेज, कैमरामैन विशाल जी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।